संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। एक बात हमेशा याद रखो, ये भैया के लिए है, स्पेशली आप सब के लिए है और मेरे लिए है। जो मेरा अनुभव है, जब भी हमारी कोई बहुत ऊंची स्टेज बननी होती है तभी हमें गिराने का प्रयास किया जाता है। वो जो एक कहानी सुनी है ना हमने कि एक इंसान था, उसको एक गोल गोल घर में रोक दिया गया, एक गोल गोल उसमें रोक दिया गया और उसके पास एक ही दरवाज़ा था, एक ही। मैंने पहले भी सुनाई है, जब भी उसके पास दरवाजे आने को होता तो काल पुरुष क्या करते, हमारे जैसे, वो हम जैसा था कि अब ये निकल जाएगा, उसको खुजली होनी शुरू हो जाती। वो बेचारा दीवारों के अंधों की तरह से दीवारों के हाथ लगाता लगाता दरवाजे को ढूंढ रहा था और काल पुरुष जैसे ही दरवाज़ा आने को होता, जैसे ही ऊपर की चढ़ाई होने को होती, उसे खुजली कर देता। वो खुजली करने लग जाता और वो दरवाज़ा इतनी देर में निकल जाता। ये होता है भक्त के साथ, ये आप लोग याद रख लीजिए हमेशा के लिए। जब भी हमारी कोई बहुत ऊंची परिस्थिति, हमारी बहुत ऊंची स्टेज बनने वाली होती है, तभी हमारा मनोबल गिराने की भी कोशिश की जाती है और तभी हमें चढ़ने से रोकने के लिए हमारा मन और संसार गिराने की, चाहे कैसे भी करें। हो सकता है गुरु की तरफ से पूरा समर्पण हो, संसार में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि हम उसी में उलझ जाएं, संसार में कोई ऐसा दुख आ जाए कि हम उसी में उलझ जाएं। मैंने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे हैं जिनकी बहुत ऊंची स्टेज बनी हुई थी, लेकिन उन्हें उस स्टेज से पीछे कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दुखों ने इतना घेर लिया कि भक्ति पीछे हट गई। हमें शिष्य बने रहने से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए, चाहे कैसे भी बने रहें, याद से बने रहें, चाहे तन की सेवा से बने रहें, चाहे धन की सेवा से बने रहें, चाहे गुरुजी से अपना माफ़ीनामा, अपनी माफ़ी मांग के। एक बात याद रखिए, तारीफ हासिल करना बहुत आसान है, डांट खाना बहुत मुश्किल, और मुश्किल काम खांडे की धार पे चलने के समान है। कोई सोना तपने से बिना सोना नहीं बनता। किसी सोने को मत देख, नहीं मिलेगा कोई भी सोना बिना तपे सोना बना। कोई हीरा, कोयले से हीरा बनता है, हमें पता है ना सबको। हीरा क्या है? कोयले का सबसे शुद्ध स्वरूप जो है वो कोयला है। अब कहाँ कोयला और कहाँ हीरा। इतनी यात्रा ये है जो मैंने शुरू में कहा था, जन्म से मृत्यु। जन्म है कोयला और मृत्यु हीरा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हीरा। अंत मृत्यु के पार क्या होना चाहिए? मृत्यु के दौरान क्या होना चाहिए? दौरान पॉलिश, तपस्या, तपना, और मृत्यु के बाद हीरा, और मृत्यु से पहले भी हीरा, क्योंकि जो पहले हीरा बन चुका वही बाद में हीरा बनेगा। अंजन के बारे में सद्गुरु से ज्ञान हासिल कीजिए। क्या है अंजन? जो जानते हैं वो अपनी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ अंजन ऐसा होता है, कुछ काजल ऐसा होता है जो मोतिया बिंद को दूर कर देता है। अंजन हमारे सद्गुरु के पास ऐसा होता है जो हमारी आँखों पे पड़े उस पर्दे को हटा देता है, जिसकी वजह से हमें सद्गुरु सच्चे मालिक नज़र नहीं आते। ऐसा अंजन हर जगह नहीं मिलता है। झूठ बोलने वाला खुद को ही काल का गुलाम बनाता है। अगर मैं झूठ बोल के कुछ कह के आप लोगों को भ्रमित करके आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगी तो सबसे पहले काल की गुलाम मैं बन जाऊंगी। और अगर मैं कह रही हूँ कि वो अंजन हमारे सद्गुरु के पास है, जो अंजन देके हमें मालिक नजर आ जाएं, खुद हमारे सद्गुरु नजर आ जाएं, तो वो सच इतना ज़्यादा मेरे अनुभव में उतरा होगा कि मैं अपने आप को काल के पंजे से, मैं क्यों किसी के लिए भी या अपने लिए भी काल के पंजे में लाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, उस अंजन के लिए हमें अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए।
ज़रूरी नहीं है कि वो अंजन हमें मिल गया हो तो हमें उससे आगे नहीं बढ़ना है। निरंतर आगे बढ़ना ही शिष्य की पहचान है। जिसे मिल गया है उसे तो समर्पण, जिसे नहीं मिला है उसका भी समर्पण, क्योंकि जिसे मिला ही नहीं है उसका तो समर्पण पहले चाहिए। जिसे मिल गया है वो तो आभार प्रकट करने के लिए करेगा, लेकिन जिसे मिला नहीं है उसे तो तलाश की भी जरूरत है। जब वो कहते हैं कि मैं मालिक को दिखाता हूँ, मैं सद्गुरु हूँ और मैं साहिब से मिलाता हूँ, ये बात सिर्फ साहिब ने कही थी कि मैं मालिक हूँ और मैं मालिक से मिलाता हूँ। कितना भेद है, और बिल्कुल भी भेद नहीं है। कैसे? साहिब की एक वाणी है, वो मैं आप लोगों को बोल ही दूँ। उनका एक अनुभव मेरे सामने आया था। उन्होंने अपने अनुभव को ये बताया शिष्य बनकर। आप लोग एक बात याद रखिए, कुछ तो साहिब के अनुभव हैं शिष्य के रूप में, कुछ अनुभव हैं गुरु के रूप में, कुछ अनुभव हैं शिष्य के रूप में, कुछ अनुभव हैं गुरु के रूप में। अपने सद्गुरु पर भी वही ढालना चाहिए। कहाँ वो शिष्य के रूप में प्रेरणा दे रहे हैं, कहाँ वो गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। मैंने साहिब की जब वाणी पढ़ी, मैं भी एक बार तो झटका खा गई थी कि माँ साहिब ने ऐसा कैसे लिखा। उन्होंने एक बार लिखा कि मेरे सद्गुरु मुझे सतलोक लेकर गए और मैंने वहाँ जाकर देखा कि सब अब अगला भेद आएगा। अब सोचो, अगर मैं यहीं अटक जाती, अब मैं अगली बात नहीं बोल रही हूँ। साहिब ने लिखा मेरे सद्गुरु मुझे सतलोक लेकर गए, और अब अगर मैं और के बाद मैंने क्या कहा, निरंतर सीखो। और के बाद अगर मैं ना पढ़ती तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। कि साहिब के गुरु उन्हें सतलोक लेकर गए, आगे लिखा वहां मैं ही था। आगे क्या लिखा, मैंने देखा वहां सिर्फ और सिर्फ कबीर था। मैंने पढ़ा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने वहां देखा वहां सिर्फ और सिर्फ कबीर था, कबीर के सिवाय वहां कुछ भी नहीं था। अब कहाँ कौन गुरु था, कौन शिष्य था, और कौन लेकर गया और कौन वहां था। उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा दास्ता में रखा कि अपने गुरु को, गुरु रामानंद जी को वो खुद सतलोक लेकर गए थे, फिर भी उनके चेले बन गए। शिष्य को इतना बड़ा किया। आज हम शिष्य हैं, हमारे साहिब भी शिष्य थे, हम छोटे तो नहीं हैं। वो जब शिष्य बने थे तो कितना ऊंचा शिष्य का दर्जा होगा, कितना जरूरी शिष्य का बनना होगा। और जब वो उन्होंने ये कहा कि वहां सिर्फ कबीर ही कबीर था, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि गुरु वही थे, मालिक वही थे, साहिब वही थे, और उन्होंने शिष्य बनना स्वीकार किया। तो हमें क्या करना चाहिए? जब उन्हें पता था मैं वहां पे कबीर ही कबीर है, वहां कबीर के सिवाय कुछ भी नहीं है, फिर भी वो शिष्य बने, और शिष्य बनके गुरु की धारणा को कितना ऊंचा किया, गुरु बनाना कितना जरूरी किया। जब साहिब खुद मालिक, जब शिष्य बनकर अपने सद्गुरु का नाम ऊंचा करके गए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या अपने आप भक्ति कर लेनी चाहिए? क्या जरूरत थी स्वयं मालिक को? ये तो आप लोग भी मानते होंगे कि एक मालिक शुरू से है, कोई एक ऐसा है परमात्मा जिससे पहले कोई नहीं था। मानते हो सारे के सारे? ये तो सब मानते हो कि एक परमात्मा है शुरू से, और उस एक परमात्मा से पहले कोई नहीं था, सब मानते हो। तो उस परमात्मा का गुरु और शिष्य दोनों ही कौन है? कबीर साहिब। एक रोल में गुरु बन गए, एक रोल में शिष्य बन गए।
आप लोग अपने गुरु का रोल बनना है। आप लोगों को गुरु सूर्यदास जी बनना है। क्यों नहीं बन सकते हैं? जब वो एक रोल में कबीर, कौन था उनका गुरु? उन्हें ज़रूरत तो नहीं थी, खुद को पाए हुए थे। देखो, मैं बहुत बड़ी बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोलने जा रही हूँ। जब हमें पता है कि एक ही परमात्मा था, उस परमात्मा को किसी गुरु की ज़रूरत तो नहीं थी, उनको अपने आप को पाने की ज़रूरत तो नहीं थी। लेकिन ऐसा हुआ कि गुरु और शिष्य की परंपरा बनी, उन्होंने खुद बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि अलगाव हुआ। उन्होंने अपने आप को अपने से थोड़ा सा जैसे ही दूर किया, थोड़ा सा दूर करते ही गुरु और शिष्य दो आ गए। यानी अलग तो हम हैं ही, इस बात से तो आप लोग नहीं मना कर सकते कि हम लोग अलग तो हैं ना परमात्मा से, चाहे थोड़े से हैं। और जैसे ही मालिक खुद से भी दूर हुए तो गुरु और शिष्य रूप प्रकट हो गया। तो आज हम कितने दूर हैं, हमें कितनी गुरु की जरूरत है, कितनी दूरी है हमारी? असंख्य करोड़ योजन, पता नहीं कितने अरबों खरबों कितनी दूरी हमारी है। जिन्होंने भैया जैसों ने सागर, कबीर सागर, स्वसम वेद पढ़े हैं, उनको सबको पता है हमारी बहुत दूरी है। हमारी एक पल की दूरी, जब उनसे इतना तो मैं दिखा रही हूँ, इतना सा वियोग हुआ गुरु का, गुरु से, दोनों गुरु होते हुए भी शिष्य बन गए। मालिक का ही रूप मालिक से जब अलग हुआ तो उनका दूसरा रूप अपने आप शिष्य बन गया, खुद मालिक का रूप शिष्य बन गया। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम भक्ति अपने आप कर लेंगे? और उन्होंने सिखाया, अपने ही रूप को उन्होंने सिखाया, तुझे वापस आना है, मुझ में समाना है। अपने ही रूप को जब उन्होंने सिखाया तो क्या हम बिना सीखे, बिना आज्ञा के, बिना उनके ले जाए, उनकी मर्जी के, क्या हम उनमें समा पाएंगे? कैसे समा पाएंगे? नहीं समा पाएंगे। दूरी भी हमारी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमें हमारे गुरु से दूरी नहीं बनानी चाहिए। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ना तन से, ना मन से, ना धन से। मैं क्या बात कह रही थी? धर्म क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये है धर्म हमारा, साथ रहना। क्या है धर्म हमारा? संग रहना, साथ रहना। सिर्फ शिष्य का धर्म है, और शिष्य के सिवाय हमारा कोई धर्म, मुझे तो कोई ज़रूरत भी नहीं लगती कि शिष्य के सिवाय हमारा कोई और धर्म हो। क्या ज़रूरत है हमें? जो धर्म हमें गुरु बना देगा। हमारा गुरु कौन है? हमारे साहिब हैं। जो धर्म हमें साहिब बना देगा, उस धर्म के सिवाय हमें और कुछ सीखना चाहिए, और कुछ धर्म की ज़रूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और सच मानिए, आप लोगों को भी नहीं लगना चाहिए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जोत, कोई बत्ती, कोई पूजा, कोई पाठ हमारे सदगुरु की पूजा से बड़ी है ही नहीं। स्वयं साहेब की पूजा से बड़ी क्या कोई पूजा हो सकती है? अगर हो सकती है तो आप बता सकते हो, क्योंकि मेरे अनुभव में ऐसा, और भगवान की दया से मैं सारी पूजाएं करके आई हूँ। मैंने शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता, जितने आप नाम लो, जितनी देवियाँ, जितने देवता हैं, सबकी पूजाएं मैंने की हैं बचपन से, और तब मेरे को कुछ नहीं मिला। आज भी, अब भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मांगती रह गई। क्या मांगती थी? संसार की इच्छाएं मांगती रह गई, पर कुछ नहीं मिला मन चाहा। और जिस दिन सदगुरु की शरण में आई, कुछ मांगा उससे पहले मिला, विचार आने से पहले मिल गया। और क्या चाहूं?